पिछले संडे ये जब हम ये दुआ के घर का 5th एनिवर्सरी मंथ है हमारा, तो 1 जून को जीसस ने मुझे एक वर्ड दिया था, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब कामयाबी, मतलब सफलता हर चीज में। तो पिछले संडे हमने ब्रेक थ्रू के ऊपर हमने अपना ब्रेक थ्रू रिसीव किया, कामयाबी हमारी सफलता को रिसीव किया हमारे बहुत सारी जिंदगी के एस्पेक्ट्स में, जहाँ पे कुछ कमी चल रही थी, जहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें हम मांग रहे थे और हमें मिल नहीं रही थी। हमने उसको रिसीव किया और कलाम कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। तो जिसने जैसे दिल से रिसीव किया तो आप विश्वास रखें, जो आपने मांगा वो मिल गया। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक थ्रू को। दिस वीक वन मॉर्निंग आई वोक अप, मतलब जब नींद में भी थी और उठ रही थी तो मेरी आंखों के सामने एक वर्ड आया, वुंडेड सोल। मेरी आंखों के सामने एक शब्द आया, वुंडेड सोल, कि जब सोल जख्मी होती है। और उसके बाद इस वर्ड का मुझे एकदम समझ नहीं आ रहा था कि ये वुंडेड सोल, व्हाई आई एम सीइंग दिस वर्ड वुंडेड सोल। तो मैंने अपना फोन उठाया तो एक टेक्स्ट था वहां पे जिसमें लिखा हुआ था कि मैं बहुत सारी अपनी पास्ट के कुछ ऐसी बातों से गुजर रही हूं जिसने मुझे अभी बड़ी एक सेंसिटिविटी में डाल दिया है कि जब हम बहुत सारी वुंड्स होते हैं तो हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं कि हर चीज तकलीफ देती है। तो मुझे होली स्पिरिट ने यही गाइड किया कि आज हम जो ब्रेक थ्रू लेंगे वो ब्रेक थ्रू है freeing our souls from wounded soul, freeing। आज आप जब यहाँ पे बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, तो आप इसको आज रिसीव कर लें, पहले ही रिसीव कर लें कि जैसे इन दरवाजों से अंदर आए थे और अगर कोई हमारी कोई जख्म था हमारे अंदर, आज हम उससे फ्री होके जा रहे हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हमें ये पता है कि हमारी बॉडी जो है, हम बॉडी, सोल और स्पिरिट, 3 चीजों से हम बने हैं। तो ये जो बॉडी है ये भी जख्मी हो जाती है। हमारी सबकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ जख्म के निशान होंगे, कुछ वुंड होंगे जो थे बट अब शायद भर गए हैं, शायद अभी भी निशान हैं उनके। जब बॉडी को कोई जख्म होता है तो हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि अपने जख्मों को हील करने के लिए, हीलिंग लेने के लिए हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं। पर जो हमारी सोल है, हमारी सोल के अंदर इतने वुंड्स रहते हैं जो बहुत बार अनअटेंडेड रह जाते हैं। हमारी जिंदगी में हमारे इतने जख्म होते हैं, इतने वुंड्स हैं जिसके बारे में हम शायद किसी से बात भी नहीं कर पाते। एक सवाल है आप सबसे, इज योर सोल वुंडेड? क्या आपकी सोल जख्मी है? मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं दोनों हाथ खड़े कर सकती हूं। यस, देयर आर सो मेनी वुंड्स जो हमारी सोल में रहते हैं। मेरे पाँव में स्क्रू पड़ा हुआ है, 12 साल हो गए। 12 इयर्स पहले वो स्क्रू था, उसको एंकल को ज्वाइन करने के लिए
आज भी वो हर्ट करता है। इट्स बिन 12 years, आज भी वो हर्ट करता है। फिजिकल वुंड है, हो जाएगा ठीक तब भी ठीक है, नहीं होगा तो आई विल लिव विद दिस। पर हमारी जो वुंड हमारी सोल में होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। हमारी जो सोल के अंदर जख्म हैं हम उनको देख नहीं पाते, उसके ऊपर वक्त की लेयर्स चढ़ती जाती हैं, टाइम की लेयर्स चढ़ती जाती हैं, पर वुंड जो है वो अनअटेंडेड होता है, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जाता। अपने आप को अगर आप देखें, अपनी जिंदगी की तरफ देखें, तो जब पास्ट मेमोरी लेन में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं जिसके बारे में कभी हमने हीलिंग नहीं ली। आज I want to say one thing to all of you. The way you came, the hurts you brought today, you're not going with those. Amen? Amen? हम अपने किंग, हमारे बादशाह, हमारे मास्टर के कदमों में बैठे हैं। उसके कदमों में आने का मतलब बहुत बिग है, बहुत there's a huge meaning कि आप इन दरवाजों से यहां पे आ पाए हैं। there's a huge meaning, there's a huge plan of God कि आप इस आवाज को सुन पा रहे हैं, because he wants to heal us. Amen? Hallelujah? Let's go through, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं रहता कि हमें किस किस चीज ने जख्म दिए हैं। आई एम सो सॉरी कि अगर मैं आपकी उन जख्मों को आज अनकवर कर रही हूं, क्योंकि आज हम उसको अनकवर करके हमेशा के लिए खत्म करेंगे, क्योंकि वो जो पास्ट के वुंड्स हैं वो हमारी प्रेजेंट लाइफ को भी बहुत बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। आमेन? कहां से आते हैं ये हमारी सोल के वुंड्स? हमारी कुछ दर्द हैं जो हमारी पास्ट में हमारे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, ऐसी बातें जो हमें अंदर ही अंदर दर्द दे जाती हैं। एंड बीइंग ह्यूमन, शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी जिंदगी में कोई दर्द ना हो हमारे पास्ट का। कुछ ऐसे वुंड हैं जो डेथ जो हमारे हाथ में नहीं है, किसी लव्ड वन की, किसी क्लोज मेंबर की, उसकी जब डेथ हो जाती है, वो सेपरेशन के कुछ ऐसे वुंड हैं, कुछ ऐसे जख्म हैं जो हमारे दिल को हर वक्त दर्द देते हैं। बहुत सारा दर्द होता है जब रिश्ते टूटते हैं। जब हड्डी टूटती है तो बड़ी दर्द की आवाज आती है, बड़ी दर्द होती है। जब मेरा एंकल ब्रेक हुआ, मुझे पता है वो कैसी फिजिकल दर्द थी। इवन डॉक्टर भी उस दर्द को समझ सकते हैं कि एक बोन टूटी है। पर आज साइंटिस्ट भी इस बात को कहते हैं कि जब दिल टूटता है तो उसकी दर्द जो है, जैसे हड्डी टूटने का दर्द होता है वैसा ही दर्द होता है। वो दिखाई नहीं देता, हमारे आंसू आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। कोई दर्द को शायद ना समझ सके, पर वो जो उन टूटे हुए रिश्तों का जो दर्द है, वो भी जख्म कई बार बहुत देर तक हमारे दिल में रहता है। हम मोस्ट ऑफ अस उसमें से गुजरे होंगे। आई नो
आज आप सभी सोच रहे हैं आज मेरे लिए बात हो रही है. Yes, God is talking to each one of us today. Physical abuse. जब एक abusive relationship होता है, जहां पे मार, एक physical abuse होता है, वो जो physical abuse है वो बॉडी में भी जख्म देता है और वो अंदर सोल को भी जख्मी कर देता है. आई नो द पेन, क्योंकि जब आप उस मेमोरी में वापस जाते हैं तो उस फिजिकल मार को भी आप महसूस कर पाते हैं. वो जाता ही नहीं है, पर आज जाएगा. आमीन. क्योंकि शायद हमने इसको अनअटेंडेड रखा था, आज जाएगा. इमोशनल एब्यूज. बहुत से हम में से लोग जो हैं वो इमोशनल एब्यूज से गुजरते हैं, जहां पे आपकी जो इमोशनली, फिजिकली नहीं आपको टॉर्चर किया जाता, पर इमोशनली आप इस तरह से टूट जाते हैं कि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता. आप कराहते भी हैं. वो अकेलेपन में हम खुदा को आवाज भी लगाते हैं, क्योंकि वो अनडिस्क्रिप्टिव तरह का एक वुंड है जो हमारी सोल में आ जाता है. अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ द हार्ट. बहुत हम इस दुनिया में हैं, एज अ ह्यूमन वी आर फिल्ड विद सो मेनी डिजायर्स, पर हर डिजायर तो पूरी नहीं होती. पर जब अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं वो भी बड़ा डीप जख्म दे जाती हैं. हम किसी शख्स के लिए बड़ी देर से दुआएं कर रहे हैं कि वो नशे में हैं, कि नशा छोड़ दें. पर जब मैंने उनकी जिंदगी के बारे में जाना, किसी लड़की से प्यार करते थे, उससे शादी करना चाहते थे, पर फैमिली ने जबरदस्ती किसी और लड़की से शादी करा दी. अब वो जो एक अनफुलफिल्ड डिजायर थी, उसके कारण जो एग्जिस्टिंग शादी है वो भी कभी प्रॉस्पर नहीं हो सकी. नशा भी आ गया और हर तरह की बाकी चीजें भी आ गई, क्योंकि वो एक जो जख्म था, उस जख्म ने उनको पूरी जिंदगी में ब्रेक थ्रू नहीं दिया, खुशियां नहीं दी, बिकॉज वो अनअटेंडेड रह गए. सेक्सुअल अब्यूज. बहुत से हम भी, बहुत से लड़के लड़कियां, हम में से हो सकता है बहुत से लोग सेक्सुअल अब्यूज से गुजरे हों. जो गलत करता है वो एक बार करके काम खत्म हो जाता है, पर जिसके ऊपर बीतती है वो ऐसी बातें सारी जिंदगी कई बार जख्म का दर्द देती रहती हैं, जिसके कारण बहुत सी जिंदगियां पेन से भरी रहती हैं. बहुत से ऐसे हमें मदर्स हैं जिनको शायद जबरदस्ती मेडिकल रीजन से अबॉर्शन करवाने पड़ गया, या शायद विलिंगली अबॉर्शन करवाए. मिसकैरेजेस हुए, तो वो जो मिसकैरेजेस, चाहे मर्जी से अबॉर्शन हुए, चाहे किसी आप फैमिली ने जबरदस्ती अबॉर्शन करवाए, वो जो बच्चे का खो जाने का दर्द है, वो एक मदर जो है वो शायद आखिरी सांस तक उसके साथ रहता है, पर उसका भी कितना गहरा जख्म है जो हम कैरी करते हैं. बहुत से लोग रेप जैसी बड़ी भयानक ट्रॉमा से गुजरते हैं. उस ट्रॉमा में से जो गुजरता है, उसकी फिजिकल बॉडी तो होती है बहुत हर्ट, बट सोल जो है वो बहुत जख्मी रह जाती है.
एडल्ट्री। जब एक पार्टनर अपनी मैरिज रिलेशनशिप में अपने स्पाउस को धोखा दे रहा है, किसी और पार्टनर के साथ है, चाहे शायद वो खुद है या चाहे वो धोखा दे रहा है या हो रहा है, जो एडल्ट्री कर रहा है उसकी भी सोल वुंडेड है। वो भी, क्योंकि जो गिल्ट है वो भी सोने नहीं देता, वो भी चैन नहीं लेने देता। और जो पार्टनर धोखे से गुजर रहा है उसके जख्म भी बहुत गहरे हैं। मैरिजेस में, मोस्ट ऑफ द मैरिजेस, हम हस्बैंड वाइफ को देखते हैं, बड़ी प्यारी सी पिक्चर्स हैं जो फेसबुक में पोस्ट हो जाती हैं, लविंग सी पिक्चर्स दिखने में लगती हैं, पर फैक्ट वो नहीं होता। अंदर जो है वो जख्म ही जख्म है। आई रिमेंबर जब मैं जॉली के साथ कहीं जाती थी, मेरे सारे फ्रेंड्स कहते थे कि यू आर सो लकी कि जॉली इज योर हस्बैंड। मुझे पता था मैं घर में कैसे अब आई हूं, क्योंकि हम बड़ी प्यारी तस्वीरें खिंचाते थे, पर उन तस्वीरों के पीछे जख्म थे, वुंड्स थे। जब डिवोर्स होता है, जब सेपरेशन होती है, जब स्पाउस की डेथ हो जाती है, किसी भी तरह के या किसी भी तरह से डिस्टेंसेस हो जाते हैं, तो ये भी हमारी जिंदगी में बड़े जख्म देखे जाते हैं। आई नो, जिस दिन हमारे डिवोर्स को इतने साल हो चुके थे, जिस दिन जॉली की शादी हुई, मेरे लिए वो इतना दर्द का टाइम था। 3 दिन तक मेरा पिलो वेट होता रहा, आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि जख्म अंदर होता है। बहुत से हम मैरिजेस में इकट्ठे चल रहे होते हैं, और क्योंकि बच्चों की खातिर या सर्कमस्टांसेस को लेके, या आप सोचते हो मुझे तो निभाना ही है, पर एक पार्टनर ने जो कुछ ऐसी बातें कही होती हैं, बड़ी पुरानी, शादी के पहले दिन से लेके 20 साल पुरानी बात भी, वो भी कई बार हमारे दिल के अंदर जख्म दिए रहती है। टू मच ऑफ जख्म, वी नीड टू कम आउट ऑफ इट। क्या बाइबल में हम देखते हैं, वॉज देयर एनीबडी हु वॉज वुंडेड? किसी की सोल वुंडेड दिखाई देती है बाइबल में? जब हम बाइबल को देखें, ये बाइबल इज नॉट अ बुक ऑफ फिक्शन। दिस इज नॉट अ बुक ऑफ फिक्शन, दिस इज फिल्ड विद रियल पीपल। और कैसे रियल पीपल? जैसे मैं और आप हैं। क्या फर्क था? ऐसे ही तो थे, ऐसी ही इमोशंस थी, ऐसे ही दर्द होता था, ऐसे ही तकलीफ थी, सब कुछ था। तो बाइबल में ये मेरी अपनी, जो मैं सोचती हूँ, जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ, ये कैरेक्टर्स मेरे सामने किस तरह से आते हैं, तो मैं वो आपके सामने रखना चाहती हूँ कि हम जो इस जख्म से गुजर रहे हैं, बाइबल में हम देखें तो वहाँ पे भी, उस वक्त भी बड़ी तरह के सिमिलर जख्म थे, सोल वुंडेड उस वक्त भी होती थी। जब मैं इब्राहिम की बात को सोचती हूँ, इब्राहिम, जब सेरा ने उसको हैगर के साथ कहा कि यू स्लीप विद हर, और उससे जब इस्माइल पैदा हुआ, इब्राहिम की तो वो औलाद था, पर जब सेरा ने उसको कहा कि अब हमारा बेटा आइजैक आ गया है, अब तो इसको निकाल ताकि वो तेरा वारिस ना बन सके, और जिस उसमें लिखा कि उसको वो ग्रीव से भर गया। इब्राहिम जो है वो ग्रीव मतलब कितना दर्द से भर गया। अब सोचें, जिस सुबह उसने एक पानी की एक बोतल और रोटी देके
भेजा होगा हैगर को और अपने बेटे को, वो कितने दर्द से गुजरा होगा। वो मैं कई बार सोचती हूँ, वो तो सारी रात तारे देखता होगा, सोचता होगा कि कितना दर्द फील हो रहा होगा। आई कैन फील हिज पेन, आई कैन फील हिज पेन। उसकी भी सोल किस कदर तकलीफ में आई होगी। जब हम साउल को देखते हैं, साउल इतना बड़ा बादशाह था, पर हमारी तरह इंसान भी तो था। हमारी अपनी बहुत सी गलतियां हो जाती हैं जो हमें जख्म दे जाती हैं, जो हमारी सोल को वोंड कर देती हैं, हमारी अपनी गलतियां भी। तो साउल जो था, जब इससे वो गलतियां हुई, जब इसने सैमुअल की जगह खुद कुर्बानी दे दी, उसके बाद उसने जब उसने सैमुअल के अगेंस्ट, जब उसको कहा गया अमलेकाइट्स के राजा को भी और हर चीज को खत्म कर देना है, पर उसने वो कहना नहीं माना, तो लिखा कि खुदा ने उससे पाक रूह को ले लिया और उसके ऊपर इविल स्पिरिट आ गया। तो वो कितना जख्मी हुआ होगा। जब मैं सोचती हूं कि वो साउल उसको छोड़ के जा रहा था और वो साउल के कपड़े को पकड़ने लगता है और उसका कपड़ा फट जाता है, और सैमुअल कहता है कि सैमुअल उसको छोड़ के जा रहा है, तो उस पेन कितनी होगी उस वक्त। दाऊद जो था, दाऊद से जरूर गलती हुई, एडल्ट्री की गलती हुई, पर जब उसका बच्चा पैदा हुआ और जब उसको पता चलता है कि ये बच्चा मर जाएगा क्योंकि वो तेरे गलत रिलेशनशिप से पैदा हुआ है, उसको कितना दर्द हुआ होगा। उसकी फिजिकल हर्ट तो नहीं था, कितना सोल वुंडेड होगी। 7 दिन तक बैठा रहा फास्टिंग में कि बच जाए, पर नहीं बचा। दाऊद की देखते हैं, जब दाऊद से एक और गलती हुई कि उसने कहा कि मैं अब इजराइलियों को गिनूंगा, आई विल काउंट कि कितने इजराइली हैं। उसकी उस गलती की सजा क्या मिली कि 70,000 पीपल, उसके अपनी किंगडम के 70,000 पीपल डाइड इन 1 डे। तो आप सोचें कि उसका दर्द का लेवल क्या होगा जब उसने रो के खुदा को कहा होगा कि मेरी पनिशमेंट, मेरी गलती की पनिशमेंट मेरे लोगों को क्यों दे रहे हैं। और फिर उसने जब कुर्बानी चढ़ाई तो खुदा ने उस फरिश्ते को वापस बुलाया। पर कितनी तकलीफ से गुजरा होगा दाऊद, अंदर तो जख्म हुआ होगा। हमारी तरह ही तो था, इंसानों की बात करते हैं जब हम बाइबल में से देखते हैं। मैं पीटर के दर्द को देखती हूं कि पीटर क्या कहता था, जीसस आई विल डाई, पर मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। पर वो मुर्गे की बांग से पहले ही जब जीसस को वो 3 बार डिनाई करता है। कई बार जब हम जीसस की मूवी देखते हैं और पतरस के उस मूवमेंट को देखते हैं कि जब उसको एहसास होता है कि उसने यीशु का 3 बार इनकार कर दिया, तो उसका दिल कितना दर्द से भरा होगा। all those pains, everybody suffered that. अगर आज हमारे पास, मैं सोच रही थी उस वक्त उनमें और हम में एक फर्क है। हमारे पास आज हमारे हीलर जीसस हैं यहाँ पे। आमेन, आमेन। उस वक्त देयर वाज ब्रोकननेस, टूटापन था। हम बहुत से और बातें कर सकते हैं, भरी हुई है बाइबल ब्रोकननेस से। अगर आज आपकी जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में ब्रोकननेस है, तो आज आप रिसीव करने के लिए तैयार हो कि खुदा हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। आमेन। घर में जब कोई चीज टूटती है, 2-3 तरह की आवाजें आती हैं। क्या तोड़ दिया, क्या टूटा, या चोट तो नहीं लगी। 3 आवाजें। हमसे कुछ भी टूटता था तो मामा की एक ही आवाज आती थी, चोट तो नहीं लगी। तो मैंने वही सीखा, क्या टूटा क्या तोड़ा वो मैटर नहीं करता, चोट तो नहीं लगी,
वो मैटर करता है। हमारे घर में जब कोई चीज टूट जाती है तो हम उसका क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं और उसको गार्बेज बिन में फेंक आते हैं। वी ऑल डू दैट। कोई घर में रखता है टूटे हुए चीजों को? एनीवन? नो वन? क्योंकि हम यही करते हैं। जब चीज टूटती है, जब ब्रोकननेस आती है, तो हम उसको गार्बेज इकट्ठा करते हैं और बिन में फेंक देते हैं। पर आपको पता है, जापान में जब कोई चीज टूटती है, जापान में जब ये प्लेट टूटती है, तो वो क्या करते हैं? एक आर्ट है जिसका नाम है किंटसुगी, जिसमें वो क्या करते हैं, जब इनके घर में कोई चीज टूटती है तो ये उसको फेंकते नहीं हैं। ये क्या करते हैं? प्योर गोल्ड, मैं इसको रिसर्च कर रही थी, 23.5 कैरेट का जो गोल्ड है और जो प्योर सिल्वर है, प्योर गोल्ड एंड प्योर सिल्वर, उसको लेके ग्लू में डाल के क्या करते हैं? ऐसे टूटी हुई जो प्लेट है, प्योर सिल्वर, प्योर गोल्ड को ग्लू में डाल के इस तरह से उसको जोड़ देते हैं। अब ये प्लेट है जिसमें प्योर गोल्ड के साथ जोड़ दिया, अब इस प्लेट की कीमत कितनी हो गई? अगर ओरिजिनल प्लेट जो थी, अगर वो $50 की थी, अब इस टूटी हुई प्लेट को जिसको गोल्ड और सिल्वर से जोड़ दिया गया, तो अब इसकी कीमत कितनी हो गई? $300-400, वी डोंट नो कितना गोल्ड, क्या कितना, पर 50 से भी ज्यादा हो गई। जब वो जोड़ते हैं तो टूटे हुए से भी कीमत बढ़ जाती है। जापानीज चीज फेंकते नहीं, उसको जोड़ के, ये अगर टूट गया तो इसको गोल्ड और सिल्वर से जोड़ के कीमत उसकी बढ़ जाती है। टूटी चीजों की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। आर यू गेटिंग दिस राइट नाउ? कि हम जो टूटी चीजें लेते हैं, हमारे जख्मी ये डाला बिन में और ठा बाहर। हाँ, जापानीज क्या करते हैं? ऐसे प्यार से लेते हैं, उसको और ज्यादा कीमती बना देते हैं। ऐसे ही हमारा यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालें साम 147 वर्स 3। इसको मार्क करें अपनी बाइबल में, क्योंकि जख्मी तो हम सभी हैं। हम सभी के दिल के अंदर बहुत सारे हर्ट हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी दर्द, हम बहुत सारी सिचुएशन से हम सब गुजरे हैं। जैसे जैसे हमारी जिंदगी के साल बढ़ते जाते हैं, उन जख्मों का अमाउंट भी बढ़ता जाता है। पर कलाम कहता है, जबूर भजन साम 147 वर्स 3 कहता है, he heals the broken hearted, hallelujah, and binds up their wounds। इसको हम पढ़ेंगे। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। इसको उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। He heals the broken hearted and binds up their wounds। इस वक्त भैया आप पढ़ेंगे उर्दू में। वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है। उनके जख्म को क्या करता है? बांधता है। ये जापानीज कैसे बांधते हैं? ऐसे फेंकते नहीं है टूटी चीजों को। और हम कितने कीमती हैं खुदा के लिए,
कितने वी आर द बिलवेड ऑफ गॉड, वी आर प्रेशियस फॉर गॉड। वो कहता है कि हमारी शक्लों को हथेलियों में उसने एनग्रेव किया है, ऑन द palms ऑफ हिज हैंड, ऐसे दिखता है। हालेलुया। कि आपके फोन के ऊपर किसकी तस्वीर है जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और आप उसकी देखते रहते हैं, फिर वॉल कवर और स्क्रीन कवर और सब कुछ अपने प्यारे की। तो उसी तरह जीसस ने भी अपने हथेलियों में, अपने पाम्स के ऊपर हमारी शक्लों को खोदा हुआ है। वो इधर देखता है, अपना रखे पाम ऐसे करें इसको और बोलें, इधर देखें, अपना नाम बोलें, ये मानिका, ते जीसस देखे इधर भी मानिका, बोले अपना नाम कि जीसस के पाम में ऐसे देखते हैं, तब आपको देखते हैं, तब आपको देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब जीसस इतने प्यार से हमें ऐसे देखते रहते हैं, तो वो क्या खाली देखते ही रहते हैं? क्या वो हम यहां पे दर्द से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, हमारे जख्म जो हैं वो इतने बड़े जा रहे हैं, तो क्या जीसस देखते ही जा रहे हैं? नो, जब उसने वो देखता ही नहीं जा रहा, वो क्या कर रहा है? उसको वुंड को बाइंड कर रहा है। हालेलुया। अगर जापानीज बर्तन नहीं टूटा हुआ फेंकते, उसको जोड़ते हैं, तो हाउ ग्रेट इज आवर गॉड हु वी सर्व। हमारे मास्टर, हमारा किंग, हमारा बादशाह और जीसस, हालेलुया, हाउ मच ही लव्स अस। वो हमारे वुंड्स को बाइंड करता है। आमेन। पर किसके वुंड को बाइंड करेगा? जो अपना हार्ट जीसस के सामने रख देगा। आमेन। कभी हमने उन जख्मों को जीसस के सामने शायद रखा ही नहीं, शायद हमने बोला ही नहीं। मैं जब 2014 एंड 2015 मेरी जिंदगी के बहुत ही आंसुओं भरे वो साल थे। हर तरफ से दर्द था, हर तरफ से टूटापन था, हर तरफ से बस जख्म ही जख्म थे, वुंड ही थे। ना मैं बच्चों को मिल पा रही थी, ना फाइनेंसेस थे, कुछ नहीं था। जमीन के भी ऐसा लगता है कि नीचे धसी हुई थी, कुछ नहीं था, खाने के लिए भी नहीं था, बस जीसस थे। एंड जीसस इज मोर देन इनफ। आमेन। जीसस इज मोर देन इनफ। और जीसस ने क्या किया? वो जीसस इज नॉट अ जिनी इन द बॉटल, ऑर्डर डन सर। ही इज नॉट योर ऑर्डर टेकर कि जीसस ऑर्डर पहुंच गया और जीसस कहे ओके डन। ही इज गॉड। ही knows sometime he allows कि उस पेन से गुजर जाने देना। sometime वो अलाउ करता है उस दर्द में रह देने के लिए। पर जब हम राइट टाइम आता है, he binds the wound, he heals us। मैं भी रो रो के कहती थी, जीसस मेरी तो इतने दिल के मिलियंस पीसेस, लिटरली मैं ड्राइव करती थी तो मुझे लगता था कि मेरे जो हार्ट के पीसेस हैं सब सड़क में बिखरते जा रहे हैं। मुझे लगता था इतने बिखरे हैं कि nobody can gather, कि एंड है इसके बाद। ऐसा एंड लगता था, क्योंकि जब आप जख्म से भरे हैं तो बड़ी अजीब सी आवाजें भी आती हैं, क्योंकि कमजोर हो जाते हैं। तो ये इविल स्पिरिट्स, ये भी हमें उस वक्त ज्यादा परेशान करती हैं। आई रिमेंबर ड्राइव कर रही थी और वो आवाज आई अंदर से स्पिरिट की, कहती है, इविल स्पिरिट कहती है कि सामने से ट्रक आ रहा है, उसके सामने अपनी गाड़ी ले जा, टूटी हुई है, तेरी लाइफ में कुछ नहीं है। वो एक सेकंड ऐसा आया कि लगा कि मैं इस ट्रक के सामने अपनी गाड़ी दे ही दूं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दर्द। पर होली स्पिरिट कहता
ब्रांड न्यू गाड़ी चढ़ा रही है, तो बच गई तो गाड़ी का हाल देख क्या होगा। हालेलुया, होली स्पिरिट इज सो फनी समटाइम्स। और एग्जैक्टली ऐसे ही बात की कि ये गाड़ी गई, तू तो बच जाएगी, तुझे नहीं जाने देना, तो गाड़ी का हाल देख। मैंने साइड में करी गाड़ी अपनी। हालेलुया। क्योंकि जब हम जख्मी होते हैं, ये आवाजें कान में आती हैं, इन आवाजों से निकलना है। आमीन। इन आवाजों से निकलना है, होली स्पिरिट की आवाज सुननी है। क्योंकि जब ऐसे हालात से गुजरते हैं, तो वो एनिमी तो लगा है हमारी टेस्टमनी को स्टील करने के लिए। वो आपकी गवाही जो है वो उसको चोरी करने के लिए लगा हुआ है। पर हमें किसकी आवाज सुननी है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट की। वी गॉट टू हियर होली स्पिरिट जेंटल वॉइस। छोटी सी आवाज आती है, मत कर। आमीन, आमीन। ऑनलाइन आवाज जानी चाहिए आपकी, उनको पता चले लोग बैठे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई लव यू ऑल, लव यू सो। आज मैं चुप नहीं होने वाली, क्योंकि बड़े दिन बाद आप आए हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। साम 147:3 कहता है कि हमारे जो जख्म हैं वो बाइंड कर देता है। तो वर्स 4 क्या कहता है? He determines the number of the stars. He gives to all them their names. अब ये वुंड कौन हील कर रहा है, उसकी पावर को देखें। Who is here to heal your wounds? Look at the power of that mighty God, कि जितने सितारे हैं millions of galaxy में, वो सितारों को उसकी नंबर जानता है। एक एक सितारे को उसने नाम दिया हुआ है। Amen, amen। That's the mighty God, जो सितारों को भी नाम दिए हुए हैं। उस खुदा की, उस मास्टर, उस किंग, उस बादशाह के कदमों में हम बैठे हैं। तो वो बादशाह जो सितारों के नाम जानता है, क्या वो आपके जख्मों को बंद नहीं कर सकता? क्या वो आपको नया दिल नहीं दे सकता? He gave me new heart। उसने वो क्या कहते हैं उसको, ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी कर दी, ओपन बाईपास सब किया स्पिरिचुअल रेल्म में। He gave me brand new heart, कि आज मैं जब उन बातों को सोचती हूं, मुझे कोई दर्द ही नहीं होता, बिल्कुल दर्द नहीं होता। वो मेमोरीज आंखों के सामने आती हैं, अब सब कुछ होता है पर दर्द नहीं होता, क्योंकि यीशु दिल बदल देता है। आमीन, वो नया दिल दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज अपना टूटा फूटा ब्रोकन ये वो वुंड्स वाला जो दिल है, आज उसको नहीं लेके जाना, आज नए दिल को लेके जाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमारी जो टूटी फूटी सी जिंदगी है, जिसमें हमें उम्मीद नहीं नजर आ रही, ऐसी जिंदगी जहां पे कोई होप नहीं है, पर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज हिमसेल्फ हमारी होप। वो क्या करता है? वो सारी ब्रोकननेस को इकट्ठा करता है। जैसे जापानीज क्या करते हैं, टूटे हुए बर्तन को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके वो क्या करता है? हालेलुया, वो कौन से ग्लू से जोड़ देता है? वो खुदा की ग्लोरी। हालेलुया, वो उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा, उसकी पावर से हमारे उस टूटेपन को वो भर देता है। आमीन। आज इस वक्त आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू, अपनी जिंदगी में जो आपको सबसे ज्यादा दर्द दे रही है चीज, जो आपको हर्ट कर रही है, जो तकलीफ देती है, जो ब्रोकननेस है, जो जख्म है, इस वक्त उस हार्ट को जीसस के सामने रख दें।
उस हार्ट को जीसस के सामने रख दें, ताकि वो अपनी महिमा से, अपनी पावर से उसको जोड़ दे, उसको नया बना दे। जो पहले टूटे की कोई कीमत नहीं। जब मैं उस जमाने में थी, जब मैं कहती हूँ मैं तो जमीन के भी ऊपर नहीं थी, तो उसने क्या किया, जब वो जोड़ता है, जैसे वो जापानीज जब उस टूटे बर्तन को जोड़ते हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो जब यीशु जोड़ता है, हालेलुया, जब यीशु जोड़ता है तो हमारी कीमत बढ़ जाती है। आमेन, हालेलुया। उस टूटी हुई मोनिका को उसने जोड़ा, आज अपने लिए खड़ा कर दिया। आज मेरी कीमत बढ़ गई, आज मैं यीशु की हो गई। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा प्यारा यीशु, और वो खाली मुझसे ही अकेला तो प्यार नहीं करता, वो तो हम सबका पर्सनल सेवियर है। वो आप सबके लिए, हम सबों के लिए उसने जान दी। हम सबों के लिए ये कहता है, हम सबों की चेहरे को अपने हथेलियों में खोद रखा है। हम सभी के लिए कहता है कि मेरी आंख की पुतली, उसकी तरह उसने हमें रखा है। हम सभी के लिए कहता है। और आज उन जख्मों को आज वो हील कर रहा है। आज ब्रेक थ्रू है फ्रॉम ऑल द वुंड्स व्हिच यू वर सफरिंग इन योर सोल। टुडे यू आर नॉट गोइंग विद दोज वुंड्स। उसको लेके आप नहीं जा रहे। जीसस के नाम में, आज यीशु के नाम में आज हीलिंग को रिसीव करें। आमेन। वो चाहे आपकी कोई भी इम्पॉसिबल सिचुएशन क्यों ना लग रही हो, यीशु उसको भी आज आपके लिए पॉसिबल करते हैं। आमेन, हालेलुया। मैथ्यू 11 28-29 वर्ष क्या कहता है? कम टू मी। हालेलुया। क्या कहता है? हो सकता है आज आप में से कोई पहली बार सुन रहे हो। खुदा कह रहा है, यीशु कह रहा है, कम टू मी, क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं है। जब मेरी कल स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, तो जो तकलीफ मुझे है उसी स्पेशलिस्ट के पास मैं जाऊंगी। मेरे दांत में, मेरे मुंह में तकलीफ है, मैं पाँव के डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। तो इस दुनिया में अगर आपकी रूह का, आपकी सोल का, आपकी किसी भी दर्द का किसी के पास इलाज है, कोई डॉक्टर है, कोई रास्ता है, कोई जिंदगी देने वाला है, तो वो कौन है? यीशु मसीह। आमेन। दैट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। एंड इट इज नो एक्सीडेंट. It is no accident. It is no coincidence that you are here. ये कोई अचानक नहीं हो गया कि आप यहां आ जाए, खुद नहीं आए। Jesus called you here. अगर आज आप सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं कि जीसस आपसे बात करना चाहते हैं। यू डिड नॉट डिसाइड कि मैंने जाना है। यीशु ने डिसाइड किया कि आज मैं आपको हील करूंगा। जो आएगा, जैसे विश्वास से आएगा, उसके लिए वैसा हो जाएगा। आमेन। मैथ्यू 11:28-29 कहता है, कम टू मी ऑल हु लेबर एंड आर heavy laden, I will give you rest. किसको चाहिए रेस्ट? हम सभी को चाहिए रेस्ट। यीशु की पीस, उसका प्यार हम सभी को चाहिए। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मैं क्या दूंगा? विश्राम। ये जो हर्ट है, इसको कैरी करके नहीं चल सकते, नहीं चल सकते, नहीं सो सकते, नहीं कुछ कर सकते। ये हर्ट क्या है? दे दें जीसस के हाथ में, और जीसस
हील करेंगे, जीसस पीस देंगे, जीसस रेस्ट देंगे। वो जो दिमाग में घोड़े चलते हैं, जैसे Psalm 66 कहता है, तो हॉर्स राइडर्स जो मेरे दिमाग पे चलते हैं, उसके बाद वो कहाँ लेके आएगा? ही इज गोना ब्रिंग यू एट द प्लेस ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस, सुख की जगह में वो लेके आता है। आमीन। इजाज भैया आप पढ़ेंगे उसको। ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हालेलुया, मैं तुमको आराम दूंगा। आज अपने सारे जख्म आज यीशु के हाथ में दे के जाना। नॉर्मा एक सेकेंड इधर आना। ये पॉइंटर मेरे हाथ में है, ये पकड़ो। अब किस मेरे हाथ में है कुछ? अगर मैं यहां पे कहीं पे भी जाती हूं, नॉर्मा के हाथ में है। माई हैंड्स आर एम्प्टी, आई एम नॉट होल्डिंग इट, मेरे पास नहीं है। ऐसे ही जीसस के हाथ में दे दो। आर यू गेटिंग मी? ऐसे जीसस के हाथ में देने का मतलब है फिर वापस नहीं लेके जाना, फिर उसके बारे में थैंक यू फिर उसके बारे में नहीं सोचना। लेट गॉड बी गॉड, लेट गॉड डील विद ऑल योर वुंड्स। आमेन, आमेन। उन जख्मों को क्योंकि हम आराम पाएंगे। हम आज जिस तरह दाऊद कहता है, क्योंकि वो भी तो वुंडेड था, वो भी जख्मी था, उसकी सोल जो थी जख्मी थी। Psalm 51 verse 7 to 10 पढ़ेंगे। कहता है, पर्च मी विद हिसप एंड आई शैल बी क्लीन, वॉश मी and I shall be whiter than snow. It's not always कि किसी और ने ही हमें जख्म दिए होते हैं। हमारी अपनी गलतियां, हमारी अपनी फॉल्ट्स, हमें अपना गिल्ट जो है वो भी बहुत तकलीफ देता है। तो आज हम इस वक्त जब our king is here, when our king is here and he is here to give us breakthrough from all those wounds जो हम कैरी कर रहे थे हमारी पैदा होने से लेके अब तक के, हम आज खुदा के हाथ में देते हैं। उसको कहते हैं, मुझे धो, मुझे साफ कर, ताकि मैं कैसा हो जाऊं? बर्फ की मानंद हो जाऊं। आमेन। हम कैसे हो जाए? वाइटर देन स्नो, कि हमारे अंदर कोई जख्म ही ना दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया, यस। हालेलुया का क्या मतलब है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पूरी दुनिया में there are so many languages and any part of the world you go, hallelujah is same hallelujah. There is no translation, इसकी translation नहीं है। hallelujah पूरी दुनिया में यीशु हमारे खुदा की hallelujah इसकी प्रेज में बोला जाता है। जब तक जिंदा है तभी तक बोल पाएंगे, तो अगर जिंदा है तो बोले हालेलुया, आमेन, आमेन। लेट मी हियर जॉय एंड ग्लैडनेस। आमेन। इसको पढ़ना, इस वर्ड्स को, 8 को। लेट द बोन्स दैट हैव बीन ब्रोकन, दैट यू हैव ब्रोकन, रिजॉइस, रिजॉइस। आज हम रिजॉइस अपने आप को भर के, जॉय से भर के हम जा रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं। शायद इसलिए खुदा ने कहा कि नंबर्स की दुआ पहले करना, ताकि मेरी प्रेजेंस आ जाएगी और हर उस तकलीफ में जिससे आप गुजरे थे आज वो खत्म हो जाएगी। आमीन। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। Amen. He allowed you. He allowed वो हड्डियों का टूटना, वो सब चीजें उसने अलाउ किया। नहीं करता तो क्यों आप यहां बैठे होते? अगर वो दुख, तकलीफ, दर्द हमारी जिंदगी में ना आता तो शायद हम आज खुदा के, शायद क्या सच में हम तो आज बारबेक्यू कर रहे होते, हम तो आज पिकनिक कर रहे होते। यहां नहीं होते। यहां इसलिए है
बिकॉज दोज ब्रोकन बोन्स वर देयर। और हमें पता है जब हम अपनी हड्डियों के लिए आते हैं, जब हम अपने जख्मों के लिए यीशु के पास आते हैं, तो वो तो हमें इटर्निटी दे देता है। आमेन, हालेलुया। हाइड योर फेस फ्रॉम माई सिंस एंड ब्लॉट आउट ऑल माई इनिक्विटीज। अपना चेहरा, पढ़ें इसको, हाइड। आज हम कहते हैं क्योंकि हमारे अंदर हमारी अपने सिंस की बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारे वुंड्स हैं जो हमारी अपने गुनाहों की वजह से है। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेरे और मेरी सब बदकारियां मिटा डाल। हालेलुया। अपना मुंह फेर ले मेरे गुनाहों की तरफ से और मेरी बदकारी से मुझे छुड़ा, मुझे निकाल। द 10th वर्स क्या कहता है? क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट। जो बिल्कुल जो बाइंड कर दिया खुदा ने और कीमत बढ़ा दी। आज आप बेशकीमती होगे। वो जख्म हुए पर जीसस ने फिल कर दिया और जीसस ने और ज्यादा कीमती बना दिया। और हम कहते हैं खुदा से, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नए सिरे से, नए सिरे से मेरे अंदर राइट स्पिरिट को उत्पन्न कर। तो आज जैसे आए थे वैसे वाले नहीं जाना, आज अपनी हीलिंग को रिसीव करके जाना है। आज हम यीशु के हाथ में, नॉट मी, आई एम नो वन, बट जीसस कहते हैं आज अपना वो जो टूटा फूटा, जो जख्मी आपका कुछ अंदर दर्द है, यीशु कहते हैं यीशु के हाथ में दे दें आज। Whatever is hurting you, जो भी दर्द दे रहा है, आज जीसस कह रहे हैं जीसस के हाथ में दे दें। एंड जीसस हील्स, जीसस हील करते हैं। ये जैसे हमारे कंप्यूटर में मेमोरी डिलीट होती है, इस वक्त यीशु भी हमारी जो वुंड की जो मेमोरी है वो डिलीट कर रहे हैं। ही इज डिलीटिंग ऑल दोज मेमोरीज। कहो जीसस डिलीट मेरी जो मुझे सताती हैं वो ऐसी बातें, वो ऐसी यादें, वो ऐसी चीजें जो शायद मैंने करी या मेरे साथ हुआ, वो दर्द जिससे मैं आज तक गुजरा। लॉर्ड आप ये जैसे इसको डिलीट कर दे। खुदा बाप जी आज सिस्टम फिट करें हमारे अंदर कि ये सब डिलीट होना लग जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सारी जख्म वाली जो मेमोरीज हैं आज यीशु के नाम में, यीशु आपकी उन वुंड्स को बिल्कुल हील कर दें। आमेन। उसकी हीलिंग को हम रिसीव करते हैं और फॉरएवर फ्री फ्रॉम द वुंड्स ऑफ द पास्ट। कोई भी जो पास्ट के वुंड्स थे वो आज, स्पेशली अगर हस्बैंड वाइफ यहाँ पे बैठे हैं, मैं चाहती हूँ आप दोनों हाथ पकड़ें आपस में। और सबसे पहले, क्योंकि ये एक बहुत प्यारा रिश्ता है, आप हाथ पकड़ें और आज एक दूसरे के लिए, स्पेशली अगर एक दूसरे से कभी आपके दिल में कोई ऐसी बात आई जो आपको, पकड़ लो और रमन सिमर दो, सोच ही जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी विली पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। Because I want relationships to be healed as well. Because you all are the base of a beautiful godly families. आप राहुल फोन मिला सकते हैं अपनी वाइफ को। सो रही होगी, फिक्र है। चले हम इस रिलेशनशिप के लिए, जो भी मैरिड रिलेशनशिप्स हैं, जो भी वुंड्स हैं रिलेशनशिप में जो हमसे एक दूसरे को दिए गए, आज हम उसकी हीलिंग को मांगते हैं। एक दूसरे को फॉरगिव करें, माफ करें।
एक दूसरे को माफ करें, कि बोलें मुझे मत देखें, उधर देखें आपस में एक दूसरे को, और ऐसे जैसे खुदा की हजूरी में एक दूसरे को कहें, बोलें कि जो भी पास्ट की बातें थी, इस दरवाजे से आने से पहले गाड़ी में भी जो बातें हुई, उन बातों को भी आई फॉरगिव एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। एक दूसरे से मुझे माफ करते हैं, और आज जीसस से मांगते हैं कि जीसस आपके रिलेशनशिप को रिन्यू करें, जीसस आपके रिलेशनशिप के सेंटर बन जाएं, जीसस आपके रिलेशनशिप में अपना प्यार भर दें, यीशु की ब्लेसिंग आपके रिश्तों में आए, यीशु की ब्लेसिंग आपके बच्चों में आए, यीशु की ब्लेसिंग आपके फाइनेंसेस में, आपके हेल्थ में, आपकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में आज उस ब्लेसिंग को रिलीज करते हैं, ब्रेक थ्रू। क्योंकि जब यीशु ने हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे किया तो उससे जो भी खुदा ने जो चीजें मांगी, जिस चीज को रखा, जो ब्लेसिंग को रखी, वो सारी ब्लेसिंग को हम रिसीव करते हैं। हालेलुया, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। और आज सच में अगर, और हम में से बहुत से हैं जिनका साथी बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत है, जिनका साथी यीशु है। हालेलुया, तो वो तो बरकतें ही देता है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो अगर आप मेरी जैसे हैं कि जीसस आपके साथी हैं, तो कितनी ब्यूटीफुल जिंदगी ऑलरेडी है। आमीन। और मैं आप सबकी जिंदगियों में, जो आपकी फैमिलीज में, आज यीशु के नाम में रिलीज करती हूँ इस ब्लेसिंग को, इस हीलिंग को, दैट योर सोल्स आर फ्री फ्रॉम दोज वुंड्स। और ये हमेशा के लिए, नॉट टुडे, यहाँ बैठे हुए आपके रिश्ते यीशु के नाम में बड़े खूबसूरती से स्ट्रांग हों, और जीसस का प्यार हर वक्त आपकी फैमिलीज में बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। एक बहुत ही प्यारा कोट मेरे सामने से गुजरा कि जब धूप चली जाए, जब धूप सन दूर हो जाए, तो उसके लिए रोना नहीं, क्योंकि वो जो आंसू हैं वो आपको सितारे भी नहीं देखने देंगे। तो आपकी जिंदगी में अगर कोई चीज चली गई जो नहीं है, उसके लिए अब आंसू नहीं बहाना, अपनी हीलिंग को लें, ताकि जो खूबसूरत सितारे हैं उनको आंसू रोक ना सके, उसको ब्लॉक ना कर सकें, उस खूबसूरती को हमसे कोई दूर ना कर सके। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी एप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं, और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।